अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स। मैं आपको बताता हूँ अभी तक जो है हम दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पहले बात करी थी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, फिर हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में बातें करी थी। तो आज जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में तो वो है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं। सो वी हैव द वेरी क्वेश्चन टुडे, इट इज प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सब चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आज बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। कहां से? फ्रॉम अल्केन्स। आज चूज गोडेर ये तरीक, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स जो कि आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, यमन अल्केन च फार्मूला आसन CnH2n+2। तो अगर आपने किसी तरह यहां से इस अल्केन का हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, किस चीज से? X से। X जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, X क्या है? कह सकती है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या है क्या? आयोडीन। ठीक है ना। एस्टोटीन तो नहीं हो सकता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, अब जो नया फार्मूला बनेगा फिर हेलो अल्केन्स का, जैसे अल्केन्स का ये फार्मूला है तो अल्केन्स का एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, किससे? X से। तो फार्मूला क्या बनेगी? CnH2n+1 इनटू क्या बनेगा? इनटू X। तो व्हाट इज X? दैट्स हाइड्रोजन। Euro is the formula for halo alkenes. Not is बनान generally it is RH। तो RH आपको बनाना पड़ेगा, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम हेलो अल्केन बोलते हैं। तो laten we schaut teli ach simplest alkene is जो let us see CH4। इस CH4 का हम डायरेक्ट हेलोजनेशन कर देते हैं, यानी रिएक्शन का लॉस आइदर विद क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन के साथ भी करते हैं, लेकिन यहां पे यूजुअली एक दिक्कत है, फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है बहुत एक्सप्लोसिव है, तो वहां पे फ्लोरीन यूजुअली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लोरीनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे या आयोडीनेशन करेंगे, ठीक है ना। उस दिन सपोज कराओ अगर मीथेन रिएक्शन विद क्लोरीन और ब्याक इंपॉर्टेंट कास्ट था वो इथेन यार, सो ये रिएक्शन करवाना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी एच म्यू क्या चीज है? एच म्यू इज बेसिकली इट इज फोटॉन, जिसको आप कांटा बोलते हो। H is Planck's constant and V is the frequency of light। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये ऑपरेट कर रही है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड करने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं? लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आप देखिए प्रोडक्ट क्या बन सकता है? यह बने CH3Cl+HCl। सिंपल रिएक्शन है। तो हुआ क्या? यहां पे एक क्लोरीन जो है उसने यहां एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, तो मतलब क्लोरीन इसके अंदर चला गया और हाइड्रोजन जो है वो बाहर आके यहां से जो क्लोरीन बचा उस क्लोरीन के साथ मिलने के बाद HCl बना देता है, ठीक है ना।
मगर ये प्रोडक्ट बनो दिस वेरी प्रोडक्ट दिस इज एक्चुअली RX जो है ना RX पढ़ा है हमने बहुत इसके बारे में RX। तो यहां से प्रिपरेशन हो गई किसकी हेलो अल्केन इससे नाम भी है देखो इस नाम दिस इज क्लोरोमीथेन नॉमेनक्लेचर शासित वीडियो बनाओ वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी क्लोरोमीथेन। तो ये एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा एक हेलोअल्केन है ये वाला। अब आपने अल्केन लिया उसकी क्लोरीनेशन करी प्रेजेंस ऑफ लाइट तो आपका सिंपली जो है हेलोअल्केन यहाँ पे बन गया है। लेकिन इसी तरीके कार शो ये हेकान लेबोरेटरी में यूजुअली इस्तेमाल करते हैं यानी ये जो रिएक्शन है इसका हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। आप लिमिटेशन क्या चाहिए लिमिटेशन ये मेरा ये रिएक्शन करने से मिक्सड प्रोडक्ट्स बना यानी इसमें जरूरत छो दिस वन प्रोडक्ट्स बना ठीक है ना। इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं ये रिएक्शन जो है यूजुअली हम लेबोरेटरी में नहीं करते हैं तो ये इसके लिमिटेशन है। जैसे मैं आपको बता दूं ये भी प्रोडक्ट बने क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन क्या करेगा ये क्या करेगा ये है कि बेबी Cl2 मॉलिक्यूल्स से दररे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्योंकि क्लोरीन तो है आपके पास ऐसा नहीं कि आपने एक मॉलिक्यूल डाल दिया आपने क्लोरीनेशन करी ठीक है ना और भी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहां से फिर एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा so hydrogen is Ba chlorine तो what will happen तेल बन ये थे CH2 शाबाश Cl2 प्लस क्या आ गए HCl ठीक है ना। तो डाइक्लोरोमीथेन बना है ठीक है ना डाइक्लोरोमीथेन बना है। तो अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ठीक फिर Cl2 के साथ यदि रिएक्शन करें तो क्या होगा ये बना है CHCl3 जिसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो तो HCl बनेगा। फिर भी मेरे पास यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है you see CHCl3 show we अगर chlorination gas in presence of light तो what will happen finally बने CCl4 plus HCl यानी ये क्या बने हो this is carbon tetrachloride is a methylene fire एक्सटिंग्विशर श्वास ठीक है ना ये एक बेहतरीन फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो आप देख लीजिए कितने प्रोडक्ट्स बने हैं इसमें जरूरत हो एक तो वो बना दूसरा डाइक्लोरोमीथेन बना ट्राइक्लोरोमीथेन बना टेट्राक्लोरोमीथेन बना। तो ये जो है कुछ मिक्स्ड प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप इस रिएक्शन को करवाना चाहते हो इंडस्ट्री लेवल पे ये रिएक्शन बहुत ही कामयाब रिएक्शन है। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको आराम से करते हैं क्यों क्योंकि इंडस्ट्री में हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप होता है एक ऐसा सेटअप होता है जिसे हम इस रिएक्शन को जो है पहले ही सेटअप पे कंट्रोल करवा सकते हैं ठीक है ना कंट्रोल करवा सकते हैं। इसलिए यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इस रिएक्शन को आराम से करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसा सेटअप रहता है जिससे आप इस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और आपका जो है या फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना तो यहां से आप रिएक्शन को स्टॉप करवा सकते हो ठीक है ना ये बात है। और इसलिए चूंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी बोलते हैं ठीक साहब इसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी। तो मतलब यहां से क्या समझ में आ गया सिंपली क्लोरीनेशन हम एक अल्केन की कर देंगे तो आपके पास जो है हेलोअल्केन आराम से बन के आ सकता है। अच्छा लाइकवाइज हम ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं तो कैसे करेंगे जैसे मैं आपको बता दूं सिंपली अगर इसमें CH4 राइट
इसको मैं रिएक्शन करूंगा Br2 के साथ, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही करेंगे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बने CH3, अगेन समोशोषण रिएक्शन, और Cl की जगह पे Br और ये बनेगा HBr। इसको हम ब्रोमो, शाबाश, इसको आप ब्रोमो मीथेन बोल सकते हैं, राइट। तो ये ब्रोमिनेशन भी ऐसे हो सकते हैं। तो मतलब आपके पास ऐसा ही नहीं है कि जब क्लोरीनेशन ही करोगे लेकिन आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। हाँ, आयोडीन के साथ एक दिक्कत है, अगर बनिम सपोज CH4 प्लस I2, ठीक है ना, फिर मैं लाइट दे रहा हूं, राइट, तो क्या होगा यहां पे दिक्कत क्या है? इट विल बिकम CH3I, राइट, और यू विल हैव HI, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन के साथ क्या दिक्कत है? ये मीथेन रिएक्ट करा विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, येतन तुषार हेलोकेन बन, जिसको आप आयोडोमीथेन बोलते हो, दिस आयोडोमीथेन, राइट। अब ये जो आयोडोमीथेन है, इसके साथ साथ यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एमोगल हेलो एसिड, जैसे HCl से स्ट्रॉन्ग होगा, HF से स्ट्रॉन्ग होगा, HCl से स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों? बिकॉज ये इस H पॉजिटिव को जो है आराम से रिलीज कर सकता है। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो हाइड्रोजन इजीली बाहर जा सकता है, ठीक है ना। मगर ये हाइड्रोजन येमसुन योड नबर नेरुल है कि येमिस रिडक्शन करे, ठीक है ना। और अगर रिडक्शन के मतलब H जो है इस पे ऐड करेगा, अगर इसकी रिडक्शन हुई तो ये जो रिएक्शन है इट बिकम्स रिवर्सिबल, इट बिकम्स रिवर्सिबल। और अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल बने, इस येतन में ये में हेलो alkane yield छू सुखा सके कम, ये कम आ जाएगा, ये मिनिमम आ जाएगा। सो इन ऑर्डर, याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम yield of this very haloalkane here in this reaction, आपने क्या करना पड़ेगा? इसको किसी तरीके से रोकना पड़ेगा ताकि इसकी रिडक्शन ना करे, ठीक है ना, क्योंकि अगर रिडक्शन हुई तो वापस प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, उससे क्या होगा? ये यील्ड कम आ जाएगा। सो ज्यादा यानी मैक्सिमम यील्ड इस मॉलिक्यूल का यदि आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे? किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास यहां पे HNO3 है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या HiO3 है, दोनों जो है यहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, तो उसको हम आयोडिक एसिड बोलते हैं, HiO3, दैट्स आयोडिक एसिड। Who's cares? युथिबी येतन त्रावनी HiO3 यह रिएक्शन इसका जो रिवर्सिबल नेचर है वो खत्म हो सकता है। कैसे होगा? पूछो। तो यहां पे HiO3 जो है इस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, केजी वैल्यू रिएक्शन मास, इसलिए हम इसका जो है एज रिएजेंट इस रिएक्शन में डाल रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो उसका जो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो उसका क्या करेगा? पूछो सर, ये बनाए ये तीन प्रोडक्ट H2O प्लस यहाँ पे I2 निकल सकता है। उताम क्या होगा सर? उताम जो हाइड्रोजन नेरन ये थी उस येमिस मॉलिक्यूल्स रिडक्शन करन और इस सभी रिएक्शन आस रिवर्सिबल बनन, तम सु उस यील्ड कम यवा। तो वहां क्या कर में काम मित्रों, योडे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स योड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आख रिएजेंट आख इन रिएजेंट का रिएक्शन, तो वो जो हाइड्रोजन दे रहा था उस हाइड्रोजन को ये दे रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी। अब लिया तो दो डाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसका बैलेंस भी कर सकते हो, ये 3 टाइम्स लेंगे 3 टाइम्स लेंगे और यहां पे 3 2 6, तो इसको हम 5 टाइम्स लेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन मेरे पास यहां पे है। अब देख लीजिए अच्छे से, तो
हाइड्रोजन आयोडाइड जो हाइड्रोजन दे रहा है वो यहां जा रहा है, तो उसको यहां ICH3 के पास यानी आयोडोमीथेन के पास जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये अब इसकी रिडक्शन जो है नहीं कर सकता। वायर ऑफ रिडक्शन गई ही, दैट मींस ये यील्ड जो है जितना यहाँ पे रिएक्शन होगा वो बनेगा बनेगा बनेगा। अब रिवर्सिबल नेचर तो खत्म हो गया। अब रिवर्सिबल नेचर खत्म हो गया तो इसका यील्ड जो है वो इस रिएक्शन में मैक्सिमम हो सकता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इन कई चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जिसके नाम क्वेश्चन आज ये थे ना, देखते हैं एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम देखेंगे। लेट अस सी इसमें और भी कुछ क्या हो सकता है। लेट अस सी टू इट। ठीक, फिर से ध्यान दें। अगर सपोज करो मैंने शॉक मॉलिक्यूल CH3, फिर मेरे पास CH2 है, फिर मेरे पास CH3 है, इसका रिएक्शन मैं CH2 के साथ कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका प्रोडक्ट बना दीजिए। ठीक है ना। ठीक, तो यहां पे प्रोडक्ट जो है सोइक एसिड CH3, यहां से H गायब हो जाएगा तो ये बनेगा CH और इसकी जगह पे सेल। तो यहां पे CH3 जो अपना है ही, तो जो H यहां से निकला वो इस सेल के साथ चला जाएगा तो H चलेगा। ठीक है ना। क्यों? बिकॉज ये यहां पे फर्स्ट डिग्री है, ये यहां पे सेकेंड डिग्री है, ये यहां पे फर्स्ट डिग्री है। अब आपको पता है फर्स्ट डिग्री जो है, यदि हम फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहां पे अल्केन्स का जो हेलोजिनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। ठीक है ना। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो मतलब यहां पे जो फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा वो कम स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो फ्री रेडिकल्स की है दैट इज जस्ट लाइक द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस, यानी टर्शरी ज्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी रहेगा, तो उसके बाद प्राइमरी। अब चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, तो क्लोरीन जो है इसी पर जो है जा सकता है क्योंकि स्टेबल है। ठीक है ना। तो पहले यही बनेगा, उसके बाद प्राइमरी बनेगा। अब चूंकि ये पहले बनेगा तो क्लोरीन जो है एकदम से वहां चला जाएगा और हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस करेगा। ठीक है ना। तो ये यहां पे स्थिति है। या दूसरी जो यहां पे स्थिति हो सकती है, ठीक है ना, यहां पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन निकालने के ऑप्शन है विश्वास, ये 3 3 ऑप्शन तो 6 ऑप्शन है, लेकिन यहां पे जो कि फ्री रेडिकल स्टेबल है सेकेंडरी, तो वो यहां पे ओवर डोमिनेट कर रहा है, तो ये जो है अब तो प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है ना। मगर याद करो ये शो येतन प्रोड्यूस गसान एज ए मेजर प्रोडक्ट, यानी करीब करीब से आसन यूजुअली 55%। What does it mean? एमे मतलब वो यीशन काथ के जे येतन है कि हाइड्रोजन रिप्लेस गस्ती। ठीक है ना। मैं कह रहा हूं वो ओवर डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है? बट 5%। यानी येतन है अगर वो 3H को रिप्लेस करी थी तो मेरे पास 6 ऑप्शन है, तो यहां पे 2 ही ऑप्शन है, लेकिन 2 ऑप्शन ही है, लेकिन फिर भी क्लोरीन जो है वो प्रेफर करता है कि मैं इसी कार्बन पे चला जाऊं। क्यों? क्योंकि वो एक फ्री रेडिकल स्टेबल है, वो जो फ्री रेडिकल वहां पे बना वो एक स्टेबल फ्री रेडिकल है, तो पहले बनेगा, इसलिए पहले क्लोरीन उसी के पास जाएगा। लेकिन यहां पे जो है अनदर माइनर प्रोडक्ट जो बन के आ सकता है दैट कैन बी CH3, तो ये H यहां पे इंटैक्ट रहेगा, CH2 यहां से बनेगा CH2 और Cl प्लस निकलेगा HCl, तो ये माइनर बनेगा। देखिए दिस विल बी ए माइनर प्रोडक्ट। बनते तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट
लिटरेचर की जब बात करते हैं तो पहले पहले तो वही बनाते थे, लेकिन आज यहाँ पे what will happen, you will have to make produce both these products, but this one is minor, it is 45% बनेगा ये, ठीक है ना, तो that will be 55%, दोनों बन सकते हैं। अब यहाँ पे और एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने शीट काट CH3, ठीक है ना, ठीक, और यहां पे मेरे पास और एक CH3 है, ठीक है। अब सुनिए, इसका मैं रिएक्शन अगेन क्लोरीन के साथ ही करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो मेरे पास अभी जो मैंने बात करी, देखिए ये जो फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल है कि बाने, ये थी मैंने फर्स्ट डिग्री, ये थी मैंने फर्स्ट डिग्री, लेकिन ये जो है थर्ड डिग्री बनेगा। तो स्टेबल कौन है? स्टेबल छु तेल यथ मज या फ्री रेडिकल बनन, इसलिए क्लोरीन है कि युद्धने जैसे तेल क्या बन प्रोडक्ट बने CH3 और यहां से आपको क्लोरीन, यही तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, क्योंकि ये स्टेबल है, टर्शियरी सबसे स्टेबल है, और क्लोरीन पहले इसी के पास जाएगा, बिकॉज यहां पे फ्री रेडिकल जो है पहले बनेगा और क्लोरीन पहले ही उसके पास चला जाएगा। तो ऐसे ही हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा हम सोचते हैं, पर यहां पर इस वाली रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये दिन इस प्रोडक्ट जो बनान, जैसे मैं आपको बताता हूं, सो मैंने CH2Cl प्लस क्या HCl। अब आप बोलोगे सर क्यों? कि ये नंबर ऑफ ऑप्शंस छना ऑन प्राइमरी कार्बोरेटन, ये छु इंक्रीज गसान, ये छि 9 ऑप्शंस, 3 तो ऑप्शंस इंक्रीज होते होते जो है यहां पे इस रिएक्शन में वो जो बेसिक स्थिति है जिसमें क्लोरीन टर्शरी कार्बन के पास ही चला जाता था, ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए कि टर्शरी फ्री रेडिकल जो यहाँ पे बन रहा है वो डिवैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये था याद इन एक्सेप्शंस, ठीक है ना, एक्सेप्शन ही कहेंगे, तो ये याद था जी। अगर यहाँ पे और नंबर ऑफ ऑप्शन जो है हाइड्रोजन निकालने के बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इतने ही बढ़ सकते हैं, जहां पर ज्यादा 9 ऑप्शंस आपके पास है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट डिग्री पे ही चला जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहता है, ठीक है ना। और ये है प्रिपरेशंस ऑफ haloalkanes from alkanes, राइट डाउन। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिपरेशन रहेगी, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हियर। तो इसके बाद जो है as next method show ये शो बरहाल important method यवा मानना so far as the preparations of haloalkanes is concerned, right? Method क्या choice है? इस जो preparations of haloalkanes from alkenes, अभी हम alkanes से कर रहे हैं, what should they miss from alkenes, right? So यहाँ पे हम heading डाल देंगे preparations of haloalkanes from शाबाश alkenes, ठीक, alkenes, ठीक है। सी मेरे पास जो सिंपलेस्ट अल्केन हो सकता है, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड इस अल्कीन। तो इस अल्कीन से मुझे जो है हेलोअल्केन यानी RX बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसका काम ये मिस करो रिएक्शन विद HBr, ठीक है ना, HBr के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे,
चूंकि ऐसे पता ये डबल बॉन्ड ये बॉन्ड आसन सिग्मा ब्याक आसन पाई सिग्मा आसन स्ट्रॉन्ग ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड। इसलिए अगर मुझे यहाँ पे इस बॉन्ड को खोलना पड़ेगा तो मैं किसके साथ काम करूंगा? पाई बॉन्ड के साथ काम करूंगा, ठीक है ना। तो मैं किसके साथ काम करूंगा? पाई बॉन्ड के साथ। मतलब इसी डबल बॉन्ड इतन शो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और ये सिंगल बॉन्ड से चेंज गैसे येमिस कार्बन सेकंड चार्जेस के साथ, मतलब ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव या यहाँ पे नेगेटिव या यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन ही बनेगा। ये हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स की। इसलिए ये दिन schon acht का कदगन के जिबेदिमा पॉजिटिव येमिस किसी का भी आप पॉजिटिव दे सकते हो। मतलब दोइमे लफ्जन मान इसी H पॉजिटिव येतन नीर चूंकि इसी येतन H Br चेंज गसान इनटू H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। इसको आप एडेंडम भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अभी आप देखोगे एडेंडम भी बोलते हैं। H पॉजिटिव येतन यत सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स मास हेकन ब H येमिस निश्चित आछन का कदगन के नो। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तिल बनना प्रोडक्ट मैंने CH3 यानी पहले ये CH2 था, अब और एक H आ गया या यही बना हम CH3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल की जब बात करेंगे तब स्थिति कुछ अलग होगी, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसके पास दोनों ऑप्शन है, यहां जाए कोई बात नहीं, यहां चला जाए कोई गम नहीं। इज दैट करेक्ट? नाउ CH3 अब डबल बॉन्ड चेंज हो जाता है इनटू सिंगल बॉन्ड तो CH2 बनेगा, तो फिर आपके पास Br। तो आप मुझे बताओ ये RX नहीं है, दिस R then this is X, so this is bromoethane R, this is what you call ethyl, you also call it ethyl bromide, ठीक Charles? This is ethyl bromide, right? So this is ethyl bromide। ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब मुझे बता दीजिए H को ऐड ये Br को ये ऐड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इतनी टेक्निकल टर्म बनाने में एडेंडम, मतलब एक ऐसी स्पीशीज एक ऐसा रिएक्टेंट जो किसी पर ऐड कर रहा है। अब जिस पर ऐड कर रहा है तो उसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो यहां पे जो अल्कीन आपने लिया उस अल्कीन का नाम हमने सबस्ट्रेट दिया, और जो HBr है जो कि ऐड हो रहा है तो उसको हम एडेंडम भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ मार्कोनिक कॉल, राइट? तो एक रूल है उसका, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए अगर मैंने अल्कीन जो सपोज CH3